वेलकम टू माय चैनल कंसेप्ट किंग में स्वागत है दोस्तों आप सबका। जैसा कि वीडियो हमारा चैनल पर कंसेप्ट किंग में डाला हुआ है, पाषाण काल का थ्योरी जो कि डाल दिए हैं, उसके ऑब्जेक्टिव आज देखेंगे। तो चलिए टाइम बर्बाद किए बिना ही स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हेरोडोटस, बी अरस्तु, सी रॉबर्ट हुक, डी अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए जवाब दीजिए। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। बी ऑप्शन अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक। तो पहला का आंसर क्या क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। पहला का आंसर हेरोडोटस हो जाएगा। सी ऑप्शन रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक है जो कोशिका का खोज किया, जो कि जीवित कोशिका का या मृत कोशिका। तो रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किया। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो ल्यूवेन हुक ने। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हुक ने। डी ऑप्शन में अलेक्जेंडर कनिंघम। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखो पहला क्वेश्चन ही आ गया। तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। कौन होगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। अरस्तु जीव विज्ञान का जनक, हेरोडोटस इतिहास का जनक, रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किया। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ जाइए। मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? बताइए। कुत्ता, गाय, बैल, हाथी। तो मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर क्या था? तो कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। पहला जानवर कौन था? कुत्ता था। कौन था? कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है? किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है? बताइए। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो किस काल को? मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा जाता है। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो तांबा थी। कौन थी? तांबा। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो लोहा से परिचित नहीं थे, ये भी याद रखना। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे लोहा से परिचित। पीतल आ जाओ। तो पीतल जो है किसका किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का। पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का। सोना, सोना जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ जाइए। सबसे पहले चावल के साथ कहाँ से मिला? तो सबसे पहले चावल का साथ कहाँ से मिला? सबसे पहले चावल का साथ कहाँ से मिला बताइए। तो यह उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। उत्तर प्रदेश के कोल्डिहवा से। उत्तर प्रदेश के कहाँ से मिला है? कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा से। कहाँ से? कोल्डिहवा से। बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुर्जहोम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में। ठीक है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या ताम्र पाषाण काल? तो आग का आविष्कार जो किया गया था वो पूरब पाषाण काल में। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरब पाषाण काल में। आग का आविष्कार पूरब पाषाण काल में किया गया। पूरब पाषाण काल का जो डेट लाइन है वो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है।
पूरा पाषाण काल का डेट लाइन कब से कब है? 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। पूरा पाषाण काल में ही मानव जो है चित्रकारी करना प्रारंभ किया था, और आग का खोज पूरा पाषाण काल में ही किया गया था। और जो चित्रकारी करना प्रारंभ किया था वो भीमबेटका की गुफा में, जो कि मध्य प्रदेश में मिलता है। अब आ जाइए मध्य पाषाण काल भी देख लेते हैं। तो इसका डेट लाइन है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इस काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी 1867 में कार्ल लाइल ने दिया था मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल को ही माइक्रोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहते हैं। ठीक है। अब आ जाइए नव पाषाण काल के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसका काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। नव पाषाण काल में कुछ खोजा गया था, तो पहिए का खोज हुआ था, मनका यानी कि घड़ा का खोज हुआ था नव पाषाण काल में, और राख का टीले का भी खोज नव पाषाण काल में ही हुआ था। कहाँ से? तो कर्नाटक के मैसूर के पास संगन कल्लू से। ठीक है, सब देखिए। अब ताम्र पाषाण काल के बारे में भी जान लेते हैं। तो ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल को चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइन, पहिए का आविष्कार। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो बता सकते हैं। तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। कहाँ पर मानव गड्ढे खोद कर निवास करते थे? कहाँ पर जो मानव है वो गड्ढे खोद कर निवास करते थे? तो बुर्जहोम जो है 10वां का कौन हो जाएगा? बुर्जहोम हो जाएगा। इसका आंसर बुर्जहोम हो जाएगा। बुर्जहोम से ही मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ जाइए 11 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो आ गया ना क्वेश्चन। अभी बताएं कि गुफाओं के शैल चित्र के लिए, जो कि कहाँ पर है भीमबेटका की गुफा? मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? 11 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 11 का आंसर सी हो जाएगा। अब आ जाइए 12। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अनुभ्युदय से प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए? यानी कि कृषि का साक्ष्य प्रारंभ हुआ। तो 12 का कौन हो जाएगा? मेहरगढ़। 12 का आंसर कौन हो जाएगा? मेहरगढ़। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ के बारे में डिटेल में थोड़ा बता देते हैं। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ पर सर्वप्रथम 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य मिला। तो कृषि का साक्ष्य कुछ मिला, तो जौ एवं गेहूं का प्रमाण मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 13 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 13। तो राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? ये वाला तो आपको बताना ही बताना है। इलाहाबाद के कोल्डीवा से क्या मिला है, ये सब बताना है। और राख का टीला आपको बताना ही बताना है। पेपर में बहुत बार पूछता है कि राख का टीला निम्नलिखित में से नवपाषाण काल स्थल में कहाँ से मिला है, तो बताना है आपको संगनकल्लू। कहाँ से मिला? संगनकल्लू। नहीं बताएं? यह कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से मिला, जो कि राख के टीले प्राप्त हुए यहाँ से, संगनकल्लू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संगनकल्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संगनकल्लू। अब आ जाइए 14 नंबर क्वेश्चन। भीमबेटका गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं को शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के
उपागम स्थल के लिए तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं शैल चित्र के लिए, गुफाओं शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अब आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन। रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातात्विक वैज्ञानिक, पूरा वनस्पति शास्त्री, इतिहासकार। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट क्या थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट तो भूगर्भ वैज्ञानिक थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि का साक्ष्य मिला है, जो कि गेहूँ और जौ का मिला है, गेहूँ और जौ का। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। सराय नहरराय से, महदहा से, लेखहिया से या चोपनी मांडो से। तो कहाँ से मिला है? 17 के बता दीजिए। तो 17 के क्या हो जाएगा? महदहा से, महदहा से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महदहा से। अब आ जाइए 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? ये वाला एसएससी और बीपीएससी में बहुत बार पूछा, तो ये वाला आपको याद रखना ही रखना, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल का ही चालकोलिथिक काल कहा जाता है। ताम्रपाषाण काल को ही चालकोलिथिक काल भी कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है पेपर में। अब आ जाइए 19 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगमीय विभाजन किया था। किसने किया था? थॉमसन ने, लुबॉक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने? बताइए। न इसके क्या हो जाएगा? तो थॉमसन ने। कौन हो जाएगा? थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। अब आ जाइए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस शैलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? यानी कि सर्वाधिक जो शैलाश्रय चित्र जो प्राप्त हुए हैं वो घघरिया या भीमबेटका या लेखारिया या आदमगढ़ से। तो 20 के क्या हो जाएगा? ये तो सब जानता है, भीमबेटका से। किससे हो जाएगा? भीमबेटका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। ये वाला क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा है। 21 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले। कहाँ से? तो दमदमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दमदमा। 21 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये वाला याद रखना है, बड़ी फेवरेट क्वेश्चन है। तो 21 के क्या हो जाएगा? 21 के बी हो जाएगा। 21 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 21 के बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 21 के बी हो जाएगा। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन आते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकार के लिए प्रसिद्ध है? प्राग ऐतिहासिक काल के लिए। पहला अजंता, भीमबेटका, बाग या अमरावती। तो 22 के बी हो जाएगा, भीमबेटका। कौन हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भीमबेटका। देख लीजिए कि बहुत बार यूडीए, एलडीए, यूपी, पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 23 नंबर। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो 23 नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में। नहीं बताया भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। तो 23 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 23 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 24। उस स्थान का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन प्रमाण मिले हैं।
तो धौलावीरा हो जाएगा, या किले गुल मोहम्मद हो जाएगा, या कालीबंगा हो जाएगा, या मेहरगढ़ हो जाएगा। तो 24 के बताइए, 24 के क्या हो जाएगा? मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेहरगढ़। 24 के मेहरगढ़ हो जाएगा। ठीक है। अब 25 आ जाइए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किस संलग्न कार्यालय संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन का विकास? चलिए बताइए कौन हो जाएगा 25 के? तो 25 के ए हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृति। क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। ठीक है। आगे आ जाइए 26। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या चेन्नई? बताइए 26 को क्या हो जाएगा? 26 के क्या हो जाएगा? भोपाल। क्या हो जाएगा? भोपाल। कहाँ पर है? तो भोपाल में स्थित है। ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? के.डी. वाजपेयी ने, बी.एस. बांकड़ ने, एच.डी. संकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने? 27 को बता दीजिए कौन किया है? 27 को बता दीजिए कौन किया? तो 27 का कौन किया? सी। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एच.डी. संकालिया ने। एच.डी. संकालिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा 28। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए? यानी कि मानव के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का साक्ष्य मिला। तो ये तो हम पढ़ेबे किए बुर्ज होम, जो कि कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम जो कि कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। बुर्ज होम जो कि कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर में। यहाँ से गर्ताबास का भी प्रमाण मिला। बुर्ज होम से क्या भी मिला है? गर्ताबास का प्रमाण मिला। और यहाँ से जो मिला है वो मालिक के साथ साथ कुत्तों को भी दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? बुर्ज होम हो जाएगा। बुर्ज होम हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बुर्ज होम हो जाएगा। ठीक है। तो प्राग ऐतिहासिक काल का थ्योरी हम पढ़ा दिए, ऑब्जेक्टिव भी खत्म कर दिए। नेक्स्ट क्लास डालेंगे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को डालेंगे। उसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। आपको सफलता में ऐसे योगदान देते रहेंगे। ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है दोस्तों।